धन्य। मैंने आपको कहीं पहले देखा जरूर है। चेहरा थोड़ा इधर करिए, थोड़ा इधर करिए। अबे तू उधारी के पकौड़े खाने वाला। अच्छा लग, ये सिर पे क्या लगा के घूम रहा है? वाह, ये बाल असली है। खींच के देखो। असली था। मतलब था, अब जा रहा हूं। अच्छा। एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहा है नमूनों के बीच में? हाँ, जरूर तुमने किसी के पकौड़े चुराए होंगे प्याज के। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। अरे ये कोई बादशाह का दरबार लग रहा है, यहाँ हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हमें माफ करो। खामोश! कौन है ये बदतमीज जलाल? भाई साहब, हमने इसे यहाँ बुलाया है। जलालुद्दीन अकबर नहीं, मतलब तुम हिंदुस्तान के बादशाह। तुम नहीं, ये नहीं हो सकता। बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह के ऐसे दिन आ गए हैं कि वो उधारी के पकौड़े खाएगा। मैं नहीं मानता, नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ये तुम्हारा धंधा जो है वो मंदा तो नहीं चल रहा है? कौन है ये जो तुम्हारी शान में इतनी गुस्ताखी कर रहा है जल्लू? क्या 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 मतलब कल्लू का भाई जल्लू? दाईजा, रहने दीजिए ना। ना सुनने की आदत नहीं है आप। और तुम क्यों यहाँ खड़े खड़े अपने पैर दुखा रहे हो? ये शाही तख्त क्या नुमाइश के लिए बनवाया है? जाइए बैठिए अपनी जगह पर। आप हिंदुस्तान के बादशाह अकबर आप हैं? आपको क्या लगता है हम कब्रिस्तान के बादशाह हैं? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमें तो अपनी कब्र दिखाई दे रही है, वो भी बिना फूलों के कांटों से ढकी हुई। कुछ सोच बीरबल। कुछ कहा? जहांपना, रहम जहांपना, रहम, हमसे गलती हो गई, रहम। मेरे दो छोटे विधवा बच्चे हैं? मेरी बूढ़ी बहन है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, मेरी छोटी सी बिन ब्याही माँ भी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, वही लोग मिलके मुझसे झोल कराते हैं, वरना मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। मुझे रहम करिए मुझ पे, हमें माफ कर दीजिए। नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले आप मुझे कहिए क्या कि आपने मुझे माफ किया। हाँ, तुझे माफ किया, अब छोड़। सच्ची? हाँ। अरे ये बात ये हुई ना बात। ये इस मरदूत को माफी नहीं, हवालात मिलेगी। हवालात? हाँ, हवालात, जहाँ मिलते हैं सिर्फ हवा और लात। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। देखिए ये गलत है, पहली बार में उधारी और फिर हवालात। ये कैसा इंसाफ है जलील? जलाल जलाल, ये हमारे जिले हिला 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 हिला। हाँ,
हैं। क्या कर रहे हैं? ए भाई, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? घोड़ा चला रहे। ये घोड़ा चल क्यों नहीं रहा? कौन लाया इसे? ये गलत है। जहाँ पर ना हमने तो सिर्फ पैर खींचा आपका, गिरे तो आप खुद ही ना। हमने तुम्हें प्याज का दाम गिराने के लिए बुलाया और तुमने हमें ही गिरा दिया। जलाल, अपनी जगह पे वापस जाइए और आप सभी बैठे। जलाल, तुमने इस गोबर छाप को प्याज का मामला हल करने के लिए बुलाया? क्या बात बोली आपने, बिल्कुल कमाल। गोबर तो गाय माता देती है, और हमको देखिए, हम तो सब बछड़े हैं। ओ लाल, बछड़े कब के बिछड़े। माते, जहां से हम देख रहे हैं वहां से तो आप ही माते लग रही हैं। इनका चेहरा देखो, कितना मासूम है, कितनी भोली है, एकदम गाय है, गाय। बदतमीज! तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम बादशाह अकबर की दाईजान से मुखातिब हो। तुम्हें हम गाय नजर आते हैं? अब समझ में आया। ये वही है ना जिन्हें आपने दूरबीन से यहां से वहां ऊपर। अच्छा जहांपना। हाँ, तो बता दूं सबको राज? हाँ? क्या? ये कौन से राज की बात कर रहा है जलाल? आपको मारने की? क्या? ओ, अपने को मारने की? मेरा मतलब है इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने मुझसे कहा था ना कि प्याज के दाम तुम एक दिन में गिरा दोगे। कहा था कि नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा था। अरे कहा था तुमने। अरे कौन सा साल? मैंने नहीं कहा। देखो, हम तुम्हें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। नामुमकिन। कैसे नामुमकिन? किसी को दीवार में चुनवाएंगे तो वो जिंदा का रहा, मर जाता है। किसने आपको शहंशाह बनवाया? हाँ, ये ले रख। हम तुम्हें हाथी के पैर के नीचे तो कुचलवा ही सकते हैं। नामुमकिन। क्यों नामुमकिन? इजाजत ली? किससे? हाथी से? नहीं, मुझसे। जब सिर मेरा है तो हाथी से क्यों? और वैसे भी आज के दिन में किसी को इजाजत नहीं देने वाला। रुको, कैसे नहीं देंगे इजाजत? जल्दी कुछ सोच, वरना जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जहां बना, एक सवाल करना था आपसे बस। जब कोई आपके दरबार में बिन बुलाए आ जाता है तो फिर आप उसे यहां से दफा करने के लिए क्या कहते होंगे? तकलिया कह के? कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? तकलिया? नहीं, अभी भी नहीं सुनाई दिया क्या? तकलिया! चलो भाई, तकलिया हो गया, काम खत्म। चलो चलो चलो, हट, हम तो चले। अरे 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 अरे, उन्होंने कहा तकलिया। ये देखिए, ये आप अपने शहंशाह होने का ना, ये शहंशाह होने का गलत फायदा उठा रहे हैं आप। ये गलत है। इससे बचने का तुम्हारे पास एक ही जरिया है, और वो है कल का दिन। इस एक दिन में तुम्हें प्याज का दाम गिराना होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा सर और हाथी के पैर। मिर्जा साहब, दाढ़ी मत खुजाओ, अपना खुजाओ। क्या? दिमाग खुजाओ। अगर बादशाह अकबर को पता चल गया कि प्याज के दाम आपके वजह से बढ़ रहे, तो हाथी के पैर के नीचे उस गुस्ताख का नहीं, आपका सर होगा, साथ में मेरा भी। हमने अपनी दाढ़ी के बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। पता है, अब आपकी उम्र हो चुकी है। चुप! हमारे सामने न जाने कितने आए और कितने गए, और न जाने कितने आएंगे और कितने जाएंगे, और हमारी दाढ़ी का दिन का पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। जनाब, आप पानी वानी पीते हैं? आप इतना सुडौल शरीर आपने सिर्फ हवा खा के बनाया है। तौबा तौबा, पानी पिए बगैर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? वाह, क्या बात बोली है। आप मेरा दर्द जरूर समझेंगे। दर्द? कैसा दर्द? मैंने सुबह 2 लोटा पानी पिया था, ना जाने मेरे अंदर जाके वो 2 से 4 हो गए।
अब वो पानी बाहर आने के लिए तड़प रहा है, मतलब कभी भी आ सकता है। पानी का ये ज्वालामुखी कहीं भी फट सकता है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो ये पानी की वार में कहीं भी। तावा, आओ मेरे साथ। हाँ, बहुत जोर से अब ये रहा गुसल खाना, जाओ अंदर। आप भी चलिए ना। तौबा तौबा, हम ही खड़े हैं, जाओ अंदर। मोहतरमा माफ कर दीजिए। अरे अंदर जाके देखो ना, माफ कर दीजिए। चल अंदर। कहाँ फंस गया प्यास की वजह से। अरे दुनिया प्यास खाए ना खाए, हमसे क्या, तेल लेने जाए, यही मौका है। निकल ले बेटा। अरे खोल दरवाजा, खोल। अरे खोल दरवाजा, खोल। हमें अंदर जाने दो, अब ये काला बाजारी नहीं चलेगी। इतनी मेहनत से हम प्याज उगाते हैं और आज हमारे पास ही प्याज उगने को नहीं है। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। यहाँ भी प्यास करो ना, इसका मतलब यहाँ की जनता प्यास से वाकई त्रस्त है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिपाहियों, ये दोनों कौन हैं? ये रियासत के किसान हैं, शिकायत लेकर आए हैं। पर हमें ये लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। बताइए, आप अंदर घुस के क्या उखाड़ लेंगे? मतलब अपनी शिकायत हमें बताइए। पर आप है कौन? हाय, आप हमें नहीं पहचानते? हम हैं शहंशाह की खास, बहुत खास, अंदर का एहसास, बोले तो एकदम झकास। हमारा कहने का मतलब है कि आप अपनी समस्या हमें बताएं, हम आपकी शिकायत शहंशाह तक ले जाएंगे और फिर शायद आपकी शिकायत का हल बहुत जल्दी निकल आए। सिपाहियों, इन्हें अंदर आने दो। बताइए, ऐसा हुआ आपके साथ? ओए, चल 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 चल। औरतों के साथ ये सलूक, बेचारी मोहतरमा, आवाज कितनी अच्छी थी ना। वो आपके शाही हलवाई से मिलना था। नहीं नहीं, उनसे यहाँ भी मिल सकता हूँ, यहाँ अगर वो आ जाएं। ठीक है, सुनो, इस पे नजर रखना, बहुत शातिर है। क्यों अम्मी जान, कैसे लग रहे हैं हम? झंडू, कौन बोला? हाँ? कौन? आ गए तुम। मुझे तो लगा तुम बचकर भाग जाओगे। ऐसे कैसे भाग के चले जाते जहांपना? फिर आपके मिजाज भी तो जानने थे, और हाथी बेचारे को कष्ट देना हमारे उसूलों के सख्त खिलाफ।
अच्छा ये बताओ, तुमने प्याज के मसले का हल निकाला? अरे आप हल को खेतों में छोड़िए, आप शहंशाह हैं। आप मिठाई खाइए। आज हमारा जन्म दिवस है, जन्म दिवस। हैं? क्या आज जन्म दिवस, जन्मदिन? इतने हैरान क्यों लग रहे हो? अरे इंसान है तो पैदा हुए होंगे, आसमान से थोड़ी टपके। आपके ये लोग भी कमाल करते हो तुम। हमने तुमसे क्या करने को कहा और तुम क्या कर रहे हो? मिठाई खिला रहे हो हमें। शहंशाह आप सवाल बहुत करते हैं। आपके लिए मोतीचूर के लड्डू बनवाए हैं, ये लीजिए मोतीचूर के लड्डू। ये क्या, बस एक लड्डू? कंजूस। अरे आप भी तो अपने आप में एक ही हैं, हाँ? बातें करा लो उनसे। अरे आप लड्डू खाइए, आप लड्डू। वरना देखिए ये लड्डू जो है हम अच्छा लाओ हम खाते हैं। रुकिए जलाल, हो सकता है इसमें इसने जहर मिलाया हो। वाह, हमारा मतलब वाह, क्या बात बोली है माते। हो सकता है इसमें, हो सकता है जहर हो। बिल्कुल सही कह रही, हो सकता है। खुशामदीन, पहले इस लड्डू को तुम चखो। मैं खाऊं मैं मेरे घर में 3 कुत्ते हैं, 4 बिल्ली, 5 तोते, 6 मैना। ना सुनने की आदत नहीं है हम। लड्डू खाइए। लड्डू खाओ बोला है। खाओ लड्डू। खाओ। क्या बात है, क्या लड्डू सॉस से चूर चूर है। मिर्जा जी आप भी चखिए, है वो बहुत मीठा है, खाइए। अरे बाकी लोग भी आ जाओ, खाओ। चलो भाई, सबने खा लिया, अब बारी आपकी है शहंशाह। शहंशाह आप शर्मा बहुत रहे हैं, आप खाइए। देखिए सबने खा लिया, ये खत्म हो जाएगा। जरूर। हाँ खाइए खाइए। क्या खाएं? मोतीचूर का चूरा तो बचा नहीं, लड्डू कहाँ गया? वहीं जहां आपकी प्यास गई। हाँ? नहीं समझे? हम भी पहले नहीं समझे थे शहंशाह। फिर आज हमारी मुलाकात कुछ किसानों से हुई और हमें सारी बात समझ में आ गई। ये मोतीचूर के लड्डू नहीं जहां बना, प्याज है। ये वो प्याज है जो एक किसान बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने खेत में उगाता है। फिर वही किसान इसे बिचौलिए को बेचता है, बिचौलिए दलाल को बेचता है, दलाल साहूकार को बेचता है, साहूकार जो है इसे थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता इसे खाद्य विक्रेता को बेचता है, जो अंत में इसे ग्राहक को। लगता है ये लोग फिर नहीं समझे। नहीं समझे? दोबारा विस्तार से समझा। समझ में आ गया, लेकिन ग्राहक तक प्याज इतनी महंगी क्यों पहुंचती है? आप क्या खाक समझे? नहीं मतलब आपको शहंशाह मतलब बनाया किसने है मतलब? अरे यार ये फिर आ गया, लाया हूं, लो। शहंशाह मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा था कि जनता के पास प्याज बिल्कुल ऐसे मोतीचूर के दानों की तरह पहुंचता है, क्योंकि असल फसल जो है वो किसी खुफिया गोदाम में कैद होकर अपना दम तोड़ देती है। इसी कारणवश कमी हो जाती है और कीमतें जो हैं वो आसमान तक पहुंच जाती हैं। ये पूरा मसला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस मसले का हल क्या है? इसका हल है शहंशाह,
पूरा मसला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस मसले का हल क्या है? इसका हल है शहंशाह। हल ये है कि बीच की कड़ियों को काटकर यदि किसान अपनी कड़ी सीधा ग्राहक से जोड़े तो फिर प्याज ही प्याज है शहंशाह। ये है आपके प्याज का राज। हमें तुम्हारे इस प्याज का राज का अंदाज बहुत अच्छा लगा। चाचा जान, हम ये फरमान सुनाते हैं कि किसान से लेके ग्राहक के बीच फसलों में कोई भी बिचौलिया ना रहे। जो हुक्म जहां बना। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत खूब। तुमने इतनी बड़ी बात को आसानी से सबके सामने रख दिया। मानना पड़ेगा। इनाम में हम तुम्हें दीवाने खास में दरबारी का ओहदा देते हैं। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं शहंशाह, तो आप मुझे वो मोहर लौटा दीजिए जो मैंने आपको पकौड़े वाली दुकान में दी थी। लाइए। बेवकूफ, तुम्हें इतना बड़ा औहदा मिल रहा है और तुम्हें माते, मुझे औहदे का सौदा बिल्कुल नहीं पसंद। उसका कारण यह है कि मैं तो मस्त मौला पंछी हूं। मुझे इस बड़े से दरबार में कैद ना करें। मुझे जाने दे। आप बस मेरी मोहर लौटा दें ताकि मैं यहां से चलता बनूं। लाई। मोहर? हाँ, मोहर। हाँ? पहले तुम्हें हमारी नौकरी करनी होगी और फिर तुम्हें ये मोहर मिलेगी। सच्ची? हम ये सोचेंगे कि हमने हिंदुस्तान के बादशाह पर अपना कर्ज माफ किया। आप भी क्या याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा था। अच्छा सुनो, नाम तो बताते जाओ। जलालुद्दीन अकबर। हमारा नहीं, अपना। इस नाचीज को लोग प्यार से बीरबल कहते हैं। बीरबल।